काली पुराण के दूसरे अध्याय सृष्टि का बीज और विनाश का नृत्य में देवी काली की अद्वितीय शक्ति का गहन वर्णन किया गया है। काली केवल एक विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका विनाश केवल समाप्ति नहीं, बल्कि नवीनीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे एक पुरानी वृक्ष की जड़ें जब मिटती हैं, तभी नई कोंपलें फूटती हैं। काली का यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का बीज है। काली और शिव का संबंध इस अध्याय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शिव की शांति और स्थिरता काली की गतिशील ऊर्जा को संतुलित करती है। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य स्थिरता और गति के बीच के संतुलन को दर्शाता है। जब काली अपने नृत्य में प्रवेश करती हैं, तो सृष्टि का हर कण उनके साथ थिरकता है और यह नृत्य जीवन और मृत्यु के चक्र को एक नई दृष्टि देता है। काली की भयंकर उपस्थिति हमें मृत्यु के भयावहता को समझने में मदद करती है। वे हमें यह दिखाती हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण। उनके प्रतीक जैसे कि खंडित सिर या रक्त हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन का डर हमें जकड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करें तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकते हैं। इस अध्याय में माया की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। काली भक्तों को सतही दिखावट से परे देखने की प्रेरणा देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि वास्तविकता के पीछे छिपी गहराई को समझना आवश्यक है। अंत में यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और विनाश और सृष्टि के चक्र को समझें। काली की मुक्तिदायक शक्ति का अनुभव करके हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार काली की उपासना केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और नवीनीकरण की यात्रा है।